स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आप तो ऐसे कमरे को सजा रहे जैसे आपका बेटा शादी करके आ रहा है। अरे बेटा ना सही, छोटे भाई जैसा तो है। कितने दिनों के लिए रहेगा? जब तक उसके घर का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक। मैं कह देती हूँ, ये घर ना आपके दोस्तों के लिए नहीं बना है। क्यों नाराज हो रही हो? अरे बेचारा नई नई शादी करके आ रहा है। अरे वो अपना सुकेश है ना, जयपुर वाला, मेरा खास दोस्त, उसका छोटा भाई है। अरे याद है जयपुर गए थे हम लोग नई नई शादी करके, तो उसी के यहाँ तो ठहरे थे। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, और उसके यहाँ हम सिर्फ 2 दिनों के लिए ठहरे थे। प्लीज मैनेज, एक बार वो सेटल हो जाता है ना, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा कहीं कहीं। लोग आ गए। जरा अरे आओ आओ भाई आओ, स्वागत है आप लोगों का। खुश रहो खुश रहो। रहने दो। अरे भाई हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं भैया, सब ठीक था। इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? वीना, इन्हें इनके कमरे तक छोड़ दो प्लीज। आप दोनों जरा फ्रेश हो जाओ, तब तक खाना लग जाएगा। नहीं भैया, हम लोग स्टेशन से खाना खाकर आए हैं, आप इस तकलीफ मत उठाइए। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भाई? वीना, सुधा को इनके कमरे तक ले जाओ। भाई पता है तुम्हारी शादी की पहली रात है। तुम्हारे लिए कमरा भी सजा दिया है भैया। तुम बैठो, गौरव आता ही होगा। भाभी, हमें अकेले छोड़ के मत जाइए। अरे भाई, इस कमरे में तुम और तुम्हारे पति सोएंगे, मैं नहीं। हाँ वो, पर हम कभी किसी गैर मर्द के साथ ऐसे अकेले कमरे में रहे नहीं ना, तो हमें डर लगता है। कोई बात नहीं, पहली पहली बार ऐसा होता है। तुम बैठो, गौरव आता ही होगा। क्या तुम भी पहले कभी किसी लड़की के साथ क्या बात है? इतना क्यों हंस रही हो? अरे वो दोनों है ना, एकदम अनाड़ी है। सुधा कहती है कि वो कभी किसी मर्द के साथ एक कमरे में नहीं रही है। कहती है भाभी मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो आपके दोस्त का भाई गौरव, वो तो ऐसे मुंह नीचे करके शर्मा रहा था जैसे वो दूल्हा नहीं दुल्हन हो। अरे तो इसमें इतना हंसने की क्या बात है? अरे कोई भी लड़का लड़की किसी न किसी के साथ पहली बार ही तो। अच्छा, तो आपने कौन सा तीर मार लिया था? 1 हफ्ते तक तो आपको पता भी नहीं था कि कहां से शुरू करें। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने मैरिड लाइफ की PhD कर रखी। बिल्कुल। सुधा, देखिए हमारे पास मत आइएगा। क्यों, तुम करंट मारती हो? नहीं, वो हमें लाज आती है। अच्छा, सुधा, भाग क्यों रही हो? क्या हो गया?
गौरव, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही हवा खाने चले आया। हवा खाने आए थे? अंदर नई नवेली दुल्हन को छोड़कर तुम बाहर हवा खाने आए थे? अभी सच में मैं हवा खाने आया था। अच्छा बताओ, उसने हाथ नहीं लगाने दिया? अरे क्या भाभा कर रहे हो? तुम उसके नजदीक गए होंगे और उसने तुम्हें झटक दिया होगा, है ना? वैसे ये तो होगा ही, उसे वक्त लगेगा ना तुम्हारी तरह बनने में। ये मैं कुछ समझा नहीं। तुम ठहरे शहर के हैंडसम डूड और वो गांव की मामूली सी लड़की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जोड़ी गलत बनी है, लेकिन अब जब बनी गई है तो उसे तुम्हारी तरह बनना ही होगा ना। डोंट वरी, मैं उसे समझाऊंगी। पर भाभी वो समझेगी तब ना। अनाड़ी की अनाड़ी हो तुम, जबरदस्ती उस पर झपट जाओ। पहले तो वो नाना करेगी, लेकिन बाद में काबू में आ जाएगी। समझ गए ना? भाभी आप बस मेरा ये काम कर दो, मैं सारी जिंदगी आपको थैंक्स कहता रहूँगा। भाभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, रहने दे। अरे आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, मेरा फर्ज बनता है ना। वैसे तो दिन भर ऐसी पल्लू लेके रखती है। वो हमारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए। कल रात को क्या हुआ था? क्या? कुछ भी तो नहीं। वैसे मुझे पता है क्या हुआ। गौरव बीच रात गार्डन में टहल रहा था। भला जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, वो बीच रात गार्डन में क्या करेगा? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो इत्र वगैरह से ना हमें छींक आ जाती है। वो हमारे पास आना चाहते थे, हमें छूने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमें ना बहुत गुदगुदी होती है और उसी चक्कर में हमने उन्हें धक्का दे दिया और उनके सर पे चोट लग गई। ये हंसने वाली बात नहीं है सुधा। लेकिन क्या करे भाभी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें गुदगुदी ना हो। वैसे गुदगुदी तो होती है मर्द के छूने से। तो फिर ये गुदगुदी कैसे जाएगी? वक्त के साथ साथ। वैसे एक बात कहूँ, गौरव को अपने पास आने मत देना 1 महीने तक। क्या? नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर वो हमारे पास आना चाहे तो? लात मार दे। देख, जब तक तू अपने मन और दिमाग से गौरव को ना अपना लेना, तब तक तू गौरव को अपने आप को छूने भी मत देना, समझी? अच्छा हाँ। वैसे भाभी, आपसे एक बात पूछे, आपको आज भी गुदगुदी होती है क्या? हाँ, आज भी होती है। क्या बात है? खुश रहो। क्या बात है भाई, एक ही रात में आप लोगों की इतनी गहरी दोस्ती हो गई? नाइस। नहीं, क्या बातें हो रही थी, जरा हमें भी तो बताओ। अच्छे लोग हैं, मैं सोच रही हूँ इन्हें यहीं रहने देते हैं। शुक्र है मेरी माँ। क्या बोला आपने? नहीं, मैं तुम्हारे सामने कभी कुछ बोल सकता हूँ क्या? मैं ये कह रहा था कि मैं आज टूर पे जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरा सामान पैक कर दो जाना। चलो चल। बस भाभी, हो गया? क्या बस? सुधा को इतना तैयार करके आई हो, तुम कमरे में जाओ तो कम से कम महको तो सही। और देखना, परफ्यूम की इस खुशबू से ना सुधा सीधे तुम्हारे बाहों में आ जाएगी। क्या भाभी, आप जब ऐसी बात करती हैं ना तो बहुत शर्म आती है मुझे। हे भगवान, ये लड़का कितना शर्माता है। पता नहीं क्या होगा इसका। क्या होगा मतलब? मेरा सर। शर्ट के बटन खोलो। शर्ट के बटन क्यों? अरे परफ्यूम लगाना है। अभी हो गया। जब तुम मुझसे इतना शर्माते हो तो सुधा के पास जाकर तुम क्या करोगे?
भाभी हो गया, मैं जाऊँ? तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें याद है ना, अगर वो इनकार करे तो? झपट जाना है। जिंदगी के सफर में कई लोगों से मुलाकात होती है। कोई मुलाकात रिश्ते में तब्दील हो जाती है और कोई मौके में। गलत नीयत रखने वाले लोग, भरोसे को दांव पर लगाने वाले लोग हर मुलाकात में सिर्फ मौका ही ढूंढते हैं। वीणा भी गौरव में अपनी नाजायज जरूरत का मौका टटोल चुकी थी। गलत नीयत को वक्त रहते परखने के बजाय उसे सहारा देने की भूल खतरे की आहट है। अफसोस, गौरव इस आहट से अनजान था, वरना वीणा की आंखें तो साफ इशारा कर रही थी कि उसकी नाजायज इच्छा दो परिवारों को तबाह करने का मन बना चुकी है। क्या हुआ? आपने इतना लगाया है। इसे परफ्यूम कहते हैं पगली। पर हमें हमें इससे एलर्जी है। इट्स ओके, वेट, चलो। गौरव को अपने पास आने मत देना 1 महीने तक। क्या? अगर वो हमारे पास आना चाहे तो? लात मार दे। जब तक तू अपने मन और दिमाग से गौरव को ना अपना लेना, तब तक तू गौरव को अपने आप को छूने भी मत देना। क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना। सुधा, क्या हुआ? तू चीख क्यों रही है? अरे भाभी, आज तो इन्होंने हद ही कर दी। खुशबू लगा कर आ गए थे। हाँ तो क्या हुआ? तेरे लिए तो लगा के आया था ना। हमें खुशबू से छींक आती है। अच्छा बता, अब कुछ हुआ? प्यार किया उसने? प्यार? वो तो हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे, और फिर आपने जैसा कहा था ना, हमने वैसा ही किया। हमने उन्हें लात मार दी। और भाभी, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम वो जैसा चाहेंगे ना वैसे ही बन जाएंगे। हम इत्र लगाना शुरू कर देंगे और हमें गुदगुदी भी नहीं होगी। हाँ, नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू ऐसा करेगी ना तो जिंदगी भर उसके पैरों की जूती बनकर रह जाएगी। हाँ? हाँ। तो एक काम कर, तू थोड़े दिनों के लिए ना अपनी माँ के घर पे चले जा। क्या? वहां जाएगी तो गौरव तुझे मिस करेगा, दौड़ा दौड़ा तेरे पास चला आएगा, और फिर तू जैसा चाहेगी ना वो वैसा तुझे प्यार करेगा। समझी? सच? हाँ। और तू है ना फिक्र मत कर, मैं गौरव को समझाती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? भाभी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन वो तो लात मारती है। मामला तो सीरियस है। तुम एक काम करो, उसको जब तुम उसके घर पे लेके जाओगे ना पग फेरे के टाइम पे, उसको वहीं पे छोड़ के आ जाना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो तुम्हें मिस करेगी, उसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी, बार बार तुम्हें वो फोन करेगी, और जब वो बार बार फोन करे ना तुम्हें, उसके बाद ही उसको जाके वापस ले आना। फिर तुम जैसा प्यार चाहोगे ना तुम वैसा ही प्यार पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप कितनी अच्छी हैं भाभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ये थैंक यू तुम अपने पास रखो, वक्त आने पर ले लूंगी। जी भाभी। गौरव, जी भाभी। सुधा से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं भाभी, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। सोच रहा हूँ आज बात कर लूँ। मेरे ख्याल से रहने दो, थोड़ा तड़पने तो दो उसे, फिर देखना कैसे मजा आएगा। अच्छा सुनो, मैं नहाने जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? नहीं भाभी, थैंक यू। तो फिर मेरा एक छोटा सा काम कर दो प्लीज। जी बोलिए। ऊपर मेरा टॉवल सूख रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ, टॉवल ले आओगे प्लीज? जी अभी लेके आ। सुधा बेटा, लो चाय लो। कहाँ खोई हो? हाँ? कहीं नहीं। अरे सुधा बेटा, गौरव तुम्हें पगफेरे के लिए यहाँ पर छोड़कर गया था, उसके बाद तो उसने ना फोन किया ना तुम्हें लेने के लिए यहाँ आया। क्या चक्कर क्या है? वो माँ, मैं वो क्या कर रही है? हाँ चल फोन कर, मुझे उससे बात करनी है। नहीं, हम बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो भाभी, हम सुधा बोल रहे हैं। कैसी है आप? ठीक हूँ। भाभी ये 2 दिन हो गए, उनका फोन नहीं आया है। हम फोन कर दें क्या? पागल हो गई क्या तू? थोड़ा तरसने दे उसे, तू पहले फोन नहीं करेगी बस। ठीक है, पर वो माँ बहुत शोर डाल रही है। हाँ तो बोल दे माँ को कि वहां मुझे बहुत गुदगुदी हो रही थी, इसलिए पति का घर छोड़कर भाग के चली आई। बोलेगी? नहीं, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ माँ को? तो फिर तू एक बात सुन, जब तक मैं ना कहूँ ना तब तक तू उसे फोन नहीं करेगी, तू सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना मानेगी। जी ठीक है भाभी। क्या बात हुई तुम्हारी? वो माँ, भाभी ने कहा है कि जब तक वो ना कहे तब तक हम गौरव जी से बात ना करें। क्या? ये कैसी भाभी है तुम्हारी जो नई नवेली दुल्हन को कह रही है कि अपने पति के साथ फोन पर बात भी ना करे? माँ वो सब हम नहीं जानते, और हमें पता है भाभी जो भी कह रही है हमारे अच्छे के लिए कह रही है, और आप नहीं समझोगे, रहने दो। सुधा, भाभी मैं टॉवल बेड पे रख रहा हूँ। नहीं गौरव, अंदर आके रख दो ना।
भाभी आया। अरे आ गए तुम, अंदर आ जाओ, शर्मा क्यों रहे हो? भाभी आप कपड़े पहन लीजिए, मैं बाद में आता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। जब तुम मुझे देखकर इतना शर्मा रहे हो तो सुधा के साथ क्या करोगे? ये लो पकड़ो, मेरे बाल पोंछो पीछे से। पोंछो ना। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? हे भगवान, मुझे सुधा पर ना तरस आ रहा है। भाभी मैं तो अवॉइड कर रहा था, कहीं मेरे हाथ आपके मेरे बदन को ना छूले। क्यों? करंट मारती हूँ? करंट मारती हूँ? करंट मारा? बोलो ना, मारा करंट? नहीं ना? भाभी ये ठीक नहीं है। भाभी भाभी आई एम सॉरी, अगर मेरी किसी बात का भी बुरा लगा हो। अब प्लीज बताइए हुआ क्या है? मैंने कितना सोचा था कि तुम्हारे और सुधा के जीवन में मैं खुशियां लाऊं, लेकिन भाभी आप प्लीज रोइए मत, मैं आज ही सुधा को ले आता हूँ। क्या करोगे तुम उससे लाकर? कुछ होता तो है नहीं तुमसे। औरत को छूने से तो तुम डरते हो। देखा कितना सोचती हूं मैं तुम्हारी खुशियों के बारे में, सुधा की खुशियों के बारे में। मुझे तो लगा था कि सुधा में कोई कमी है, लेकिन नहीं, कमी तो तुम में है। समझे तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम। तरस आ रहा है मुझे सुधा पर। सुधा, मुझे नहीं पता कि ये कैसी भाभी है तुम्हारी कि तुम्हें सिखा रही है कि अपने मायके जाके बैठ जाओ, और तुम्हारे पति को ये सिखाएगी कि अपनी पत्नी के साथ कैसे रहते हैं। माँ, अब कुछ भी बोलना चाह रही है। अब भाभी है कि हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें मिलाने की या खुद मिलने की? आपको तो कुछ भी बोलना है ना माँ। और वैसे भी भाभी हमारी शादी बचाने की कोशिश कर रही है, उसे संभालने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी शादी बिगड़ी कब थी जो वो बचाना चाहती है? बेटा समझ रही है ना मेरी बात को? वो औरत। बस माँ, बहुत हो गया। हम समझ रहे हैं कि आप वीना भाभी के बारे में क्या बोलना चाहती है। आप बिना सोचे समझे उन पर इल्जाम लगा रही है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आगे तुम्हारी मर्जी। माँ, तुम्हें ना एकदम अनाड़ी हो। ABCD से सिखाना पड़ेगा तुम्हें। क्या करूं भाभी, पहली बार किसी लेडी को छुआ है।
अनाड़ी तो हूँ, सॉरी। अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, मुझे वैसे ABCD अच्छा लगता है। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हो। रिश्ते की तबाही की नींव उसी वक्त पड़ जाती है जब इंसान की गलत जरूरत भरोसे की मर्यादा को लांघती है। परिवार और रिश्तों को कुचलकर हासिल की गई खुशी दरअसल अपने साथ भी धोखा है। एक नाजायज सुख के लिए वीना की सोच किस हद तक गिर गई। आप ही सोचिए, इस खुशी का अंजाम क्या हो सकता है। दरअसल अपनों को धोखा देने से पहले इंसान खुद को धोखा देता है। गौरव से हुई मुलाकात को अपनी शारीरिक जरूरत के लिए मौके की तरह देखने वाली वीना ने पहले अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखा किया और फिर पति पत्नी के रिश्ते के साथ। जिस तरह ट्रैफिक लाइट का लाल सिग्नल हमें रुकने का संकेत देता है, वैसे ही जिंदगी के नाजुक मोड़ पर हमें भी सामने वाले को संकेत दे देना चाहिए, वरना बात गलत दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। गौरव से यही भूल और अब उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। क्या हुआ, लगा फोन? माँ वो फोन उठा नहीं रहे हैं। तो लगा तेरी उस भाभी को फोन जिसके कहने पर तू यहाँ आई है। देख बेटा, मैंने दुनिया देखी है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अगर तू फोन नहीं लगाएगी ना तो मुझे गौरव की माँ से बात करनी पड़ेगी, समझी? नहीं माँ, मैं फिर से उनको ट्राई करती हूँ। ठीक है। भाभी, सुधा का फोन बार बार आ रहा है, क्या करूं? तो बात कर लो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी मर्जी है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? रुको, उसे बात करने का मतलब पता है तुम्हें? तुम्हें उसे लेने जाना पड़ेगा, फिर वो यहां आ जाएगी और हम दोनों का मिलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाभी, यही तो तय हुआ था। अब आपने ही तो कहा था कि मैं उसे कुछ दिन के लिए वहां छोड़ा हूं, तो मैं भी अनाड़ी था। तो क्या मैं तुम्हारी टीचर थी? तुम्हें मैरिड लाइफ के बारे में ट्यूशंस दे रही हूं? हाँ, मैंने तुम्हें खुद को छूने दिया क्योंकि तुम नहीं समझोगे। लो, सुधा का ही फोन है, बुला ही लेती हूँ उसे। मैं कौन होती हूँ मियाँ बीवी के बीच में आने वाली? पता नहीं इन दोनों मेरे दिल में तुम्हारी भी खैर, जी लूंगी मैं तुम्हारे बिना, जी लूंगी। मैं भी उसको बुलाऊंगी। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन तुम्हें ना मेरा एक काम करो, चले जाओ मेरी जिंदगी से। जी लूंगी ना तुम्हारे बिना। तुम और सुधा खुश रहो। बेटा, तुम्हारी बात हुई? नहीं माँ, ना वो फोन उठा रहे हैं ना भाभी फोन उठा रही है। तुम्हारे पास किशोर भाई साहब का नंबर है ना? हाँ, शायद गौरव ने दिया था, मैं चेक करती हूँ। देखो है, लगाओ फोन। हेलो। हेलो जी,
पाई लागू भाई साहब, हम सुधा बोल रहे हैं। हाँ सुधा बोलो। वो मैं आप कहाँ पे है? मैं तो बिजनेस टूर के लिए ग्वालियर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। भाई साहब मैं वो। अच्छा देखो सुधा, तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम भाभी से बोल दो। ठीक है, मैं भाभी से बात करती हूँ। हेलो भाई साहब, मैं सुधा की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते जी। जी जी, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है। भाभी आजा, बहुत अच्छे लग रहे हो। गौरव, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम सुधा को वापस ले आओ। सुधा को वापिस लेके आऊं? अच्छा भाभी, आपका भी ना समझ में नहीं आता है। कभी कहते उसे रहने दो, कभी कहते वापस ले आओ। एक आध दिन में किशोर वापस आने वाले हैं। अच्छा तो जाएंगे कब? जब अगला टूर उनका निकलेगा, और तब तक सुधा भी तो सेटल हो जाएगी। तो तब तक? अभी नहीं गौरव, रात को। नहीं अभी। कहा ना अभी नहीं, रात को। गौरव, मैंने कहा ना अभी नहीं। बोला ना अभी। मैंने अभी। गौरव छोड़ो मुझे। नो। गौरव, मैंने नो। तुम्हें कहा ना। नो। नो अभी नो। नहीं, रात को। तुमने कहा था ना उठा के बताओगे कि मेरा वजन कितना है। शर्त लगाई थी ना तुमने मुझसे। बताओ। भाभी 70 किलो? गलत। 63 किलो। 70 में से ना 7 कम। और तुमने कहा था ना कि हर किलो पे मुझे 100 रुपए दोगे तुम, तो निकालो 700 रुपए जल्दी। थैंक यू। अब तुम्हें ना अपने भैया को उठाकर उनका वजन बताओ तो मैं जानूं। कम आजा, कम। आपने आने के लिए फोन नहीं किया? ताकि तुम्हारी हरकतें मुझसे छुपी रहे। क्यों? बोलो। मतलब मैं आपके पीठ पीछे मजे कर रही हूँ, आपको धोखा दे रही हूँ, यही कहना चाह रहे ना आप? हाँ? Come with me. Come with me. Leave me aside. Come with me. आइए। मुझे। आइए। Just leave me aside. आइए ना, आइए। क्या कहा आपने? क्या कहा? मेरे और गौरव के बीच? शी, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मीना, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। गौरव तुम जाओ यहां से। गौरव कहीं नहीं जाएगा। उसे भी तो सुनने दो कि आप आपकी धर्मपत्नी के बारे में क्या क्या सोचते हैं। हाँ, आपने मेरा नाम इसके साथ जोड़ा। मैं और गौरव माँ बेटी जैसे हैं। आपने तो ये रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। कितनी घटिया सोच है आपकी। आपको तो नर्क नसीब नहीं होगा। मीना, मेरी बात सुनो।
मर गई मीना। भाभी क्या एक्टिंग की? क्या जरूरत थी ऐसे चोचले करने की, मुझे गोद में उठाने की? मैं चल के नहीं आ सकती थी क्या? अक्कल नहीं है मुझे। सॉरी भाभी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सुनो, सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया। नहीं सुनो, जब तक किशोर यहाँ है ना, तब तक तुम मुझे देखोगे भी नहीं, समझ गए? अभी चले जाओ यहाँ से। भाई साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या माँ जो कह रही है वो सच है? सुधा बेटा, बेटा तुम रो मत बेटा। ये पैकिंग अचानक कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली मुझे चाइना जाना है एक बड़ी कंसाइनमेंट लाने के लिए, और कल का ही अपॉइंटमेंट मिला है मुझे क्लाइंट का। अगर कल टाइम पे नहीं पहुंचा तो क्लाइंट अमेरिका चला जाएगा। वैसे मैं 4-5 दिन में लौट आऊंगा। बाय द वे, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। कहा ना सॉरी, प्लीज। ओके, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया, मुझे जाना होगा। भाभी, जी भाभी। रात को आ जाना। नहीं भाभी, जब तक भैया मैं नहीं आऊंगा किसी दोस्त के पास रह लूंगा। भाभी, जब भैया देखते हैं तो बहुत डर लगता है। वो 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं, तुम रात को आ जाना। भाई साहब, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? सुधा, अब ये लड़ाई तो मुझे लड़नी ही होगी, और अब तुम भी इसमें शामिल हो चुकी हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ ये लड़ाई लड़ो। आप फिर से एक बार सोच लीजिए। हमारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, आपकी तो आधी निकल चुकी है। अब आधी जिंदगी मैं घुट घुट कर जीना नहीं चाहता, ना अपने मन में कोई वहम रखकर, और ना ही आंखों देखा जहर निकलकर। किशोर, तुम दोनों यहां मेरी जासूसी करने आए थे, और आपने मुझे क्या कहा था कि आप चाइना जा रहे हो? एक्चुअली आपका प्लान था ये देखने के लिए कि मैं इसकी पति के साथ हूं कि नहीं हूं। मीना, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है, सब खत्म हो गया। साथ साथ ये भोली भाली लड़की को भी बहका रहे हो। भाभी, ऐसा नहीं है, अब मेरी बात। तुम चुप बैठो सुधा, और आप निकल जाइए यहां से। चलो सुधा। एक मिनट भाई साहब।
हम छोटे गांव से जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। जी, घिन आती है हमें आप दोनों पर। और आप किसी से मत कहिएगा कि हमने आपको भाभी बुलाया था। अरे लोगों का भाभी शब्द पे से विश्वास उठ जाएगा। रिश्तों में भरोसा हमारी सामाजिक और पारिवारिक संरचना का हिस्सा है। जब भरोसा टूटता है तो परिवार टूटता है और फिर समाज भी टूटने लगता है। वीणा ने अपने पति का भरोसा तोड़कर अपना परिवार तबाह किया और गौरव ने अपनी पत्नी सुधा के विश्वास को छलकर अपना परिवार। जिंदगी में किसे कितना करीब लाना है, इसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। मुलाकात को मौका बनाना भी गलत है और उस मौके में बह जाना तो और भी ज्यादा गलत है। इसीलिए हदें तय कीजिए, अपने लिए भी औरों के लिए भी, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।